शुरुआत कैसे हुई? किसने आपको अप्रोच करा? कैसे इस फ़िल्म की बिगनिंग है? ये फिल्म एक्चुअली शुरू शूटिंग होना काफ़ी पहले हो गया था. इनफैक्ट दिस मूवी स्टार्टेड बिफोर जहर. तो देन यू कैन इमेजिन अभी जहर को रिलीज़ हुआ ऑलमोस्ट एक साल होने हो जाएगा अभी 2-3 महीने में. तो इतना बहुत काफ़ी पहले आया था. इनफैक्ट जहर से पहले मैंने ये मूवी साइन की थी और शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी. एंड दैट टाइम अजय द डायरेक्टर ओनली केम टू मी विद द स्टोरी. एंड Suna, it was very nice. So I just wanted to do it also because that time for me it was doing a movie which was happening after Paap. And Paap me it was a very serious character. तब जहर हुआ भी नहीं था, but now will be coming after that. Um, so for me it was doing something different. किससे प्यार करूँगा काफ़ी कैची सा टाइटल है. हाँ. तो जब आपने ये टाइटल सुना तो आपको क्या अंदाज़ा हुआ था कि मतलब ये फ़िल्म किस बारे में है? नहीं, किससे प्यार करूँ सुन के. और मुझे जब मैं डायरेक्टर को मिलने से पहले मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बोला था कि ये डेविड धवन के असिस्टेंट रह चुके, तो उससे मुझे आइडिया तो मिल गया था कि ये फ़नी मूवी होगी. तो बट वो धीरे धीरे वह नरेशन स्टार्ट होता चलता रहा. देन इट वाज जस्ट वो मुझे और आगे सुनने का मन करता. अभी क्या होगा बिकॉज इट वाज सो फनी. सो या आप इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर थोड़ा ग्रे शेड प्ले कर रही हैं ना? नहीं, ग्रे शेड भी बहुत स्वीट सा है वो. सो आई वुडंट कॉल इट बिकॉज मैंने जो ग्रे शेड अभी तक किया है वो बहुत हार्डकोर ग्रे शेड किया है जिसमें आई किल पीपल एंड ऑल दैट लाइक इन जहर इट वाज. बट उस हिसाब से ये तो कुछ नहीं है, बच्चों वाला है. मतलब इट्स अ वेरी फनी ग्रे शेड इन अ वे इफ यू लुक एट इट. सो आई थिंक इट वाज आई वुडंट कॉल इट अ ग्रे शेड. अपने रोल को इस मूवी में अपना रोल इलैबोरेट करिए डिटेल में. इस मूवी का जो रोल है मेरा वो मैं जो रियल लाइफ में उससे काफ़ी मिलता जुलता है. इस कैरेक्टर का नाम शीतल है जो वही 21-22 ईयर्स ओल्ड होगी और एक बहुत बड़े फैमिली से है. और कैसे उसका अफेयर स्टार्ट होता है with one of the guys. I can tell you which guy, but with one of the guys. And what happens after that, and it's a roller coaster ride. कहाँ से क्या होता है you have no idea and it's too funny. उदिता, ये रोल आपके प्रीवियस रोल से काफ़ी फर्क है, काफ़ी अलग है, तो उसके लिए कुछ आपको खास कुछ करना पड़ा कुछ? इनफैक्ट इस मूवी में मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट द लुक है मेरा इस मूवी में, ये जैसे मैं नॉर्मल हूँ वैसे ही है. तो मुझे लुक में तो कोई करना ही नहीं पड़ा. और जैसे पाप में मुझे लुक में वर्क करना पड़ा था, उसके कॉस्ट्यूम्स, उसके ये वो बाल है, मेकअप, एवरीथिंग वाज डिफरेंट. जहर आई एम प्लेइंग अ मैरिड वुमन, उसमें मेरे बाल एक पर्टिकुलर एक टाइप में वो कर्ली लुक है और मेकअप वॉज डिफरेंट. इसमें आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ. जिस तरीके के कपड़े मैं नॉर्मल लाइफ में पहनती होगी उसी तरह का पहना है. तो लुक में तो देयर वाज नो कुछ करना ही नहीं था. और अदरवाइज सीन्स में एक्टिंग के उसमें तो कॉमेडी में यू कैन रियली प्रिपेयर. वो सेट पे जाके सारा इम्प्रूव आप करते हो. आप अपने आप को रिलेट कितना कर पाती हैं इस कैरेक्टर से इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी एंड ऑल? काफ़ी चीज़ों में रिलेट कर पाती हूँ, काफ़ी चीज़ों में नहीं भी करती हूँ क्योंकि ये शीतल जो है काफ़ी जगह पे काफ़ी मीन हो जाती है. और तीनों लड़कों को बहुत मारा है. मैं फिजिकली किसी को आई डोंट बीट अप एनीवन. मैं कुछ ऐसा कुछ करती नहीं हूँ. तो दैट वे दोज आर थिंग्स दैट आई जस्ट कांट रिलेट टू. अर्शद जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा? अरशद इज़ अ वेरी फनी गाय. और जो स्क्रीन पे दिखता है ही इज़ काइंड ऑफ दैट ओनली इन रियल लाइफ ऑल्सो. सो दैट वे अरशद से मैंने काफ़ी कॉमिक टाइमिंग सीखा क्योंकि मैं जिस स्कूल ऑफ एक्टिंग से आती हूँ वहाँ पे ये सब मैंने किया नहीं है. ऑल्दो मैं कोई एक्टिंग स्कूल पे नहीं गई हूँ, बट जो मैंने 2 मूवीज़ वगैरह किया, जो भी कुछ किया है, मैं बहुत सीरियस एक्टिंग पे ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है. मतलब इफ़ यू टेल मी टू क्राई, इफ़ यू टेल मी टू फील समथिंग, आई कैन डू इट. कुछ सेट पे जाके कुछ भी जो करना है वो करो, वैसा मुझसे होता नहीं क्योंकि मैंने किया नहीं है. बट हो गया ठीक ठाक. और यश, आशीष, आरती और श्वेता, ये सब एक तरह से इंडस्ट्री में अभी अपनी पहचान बना रहे हैं, तो इन लोग के साथ कैसा काम करने लगा? काफ़ी अच्छा है इनके साथ काम करना बिकॉज मैंने वैसे बाकी बहुत इंडस्ट्री में सुना है ऐसा होता है वैसा होता है जो कि बहुत जेलसी होती है, कपड़ों के लिए लड़कियां फाइट करती है, ये ऐसा वैसा. ये सब कुछ नहीं था इस सेट पे. एवरीबडी वाज टॉकिंग टू ईच अदर. एंड वन थिंग इन व्हेन यू डू अ कॉमेडी मूवी इज दैट इफ़ आपके अगर पर्सनली आपके टर्म्स ठीक नहीं है किसी एक्टर के साथ, वो स्क्रीन पे भी दिखेगा. Because this is a funny movie, you're supposed to bond with the actor or actors, whatever it is, your co-star, and things are बहुत comfortable सा दिखना चाहिए. But अगर आपके बीच में comfortable, if you're not comfortable working with someone, that's really going to show on screen. As a director, उदिता जी, अजय जी के लिए आपके क्या ख्याल हैं? I think Ajay has really done a superb job.
एंड ये देख के कि ये उनकी पहली मूवी थी, आई थिंक उनका काम काफ़ी अच्छा था। म्यूजिक काफ़ी कैची है, लोग जिनसे बात कर रहे हो ये लोग कह रहे हैं, आपको कैसी लगी इस movie? मेरे लिए तो ये काफ़ी डिफरेंट था इस फिल्म का म्यूज़िक, बिकॉज जो मेरी अभी तक मूवीज़ आई है उसमें बहुत सीरियस सीरियस गाने रहे हैं और एक थीम बेस्ड गाने रहे हैं, विच इज़ और स्टोरी लाइन के साथ जो जाता रहता है। इसमें इट्स ऑल मैड सॉन्ग्स, यू नो, मैड सिचुएशन, मैड सॉन्ग्स, सो दैट वे ये मेरे लिए पहली बार मैं, मेरे लिए एक अनूठा चीज़ था जो मैं देख रही थी। बट गुड, वेरी फन टू डू इट, बिकॉज एवरीथिंग सो फनी अराउंड, यू नो, दैट यू जस्ट काइंड ऑफ हैव फन विद वॉट यू डूइंग। आपका फेवरेट सॉन्ग मुझे था इसमें? मेरा फेवरेट सॉन्ग होगा, एक्चुअली आई लाइक 2 सॉन्ग्स एंड सी स्ट्रेंजली मैं अपने गाने को नहीं बोल रही हूँ, मैं जो दूसरे गाने हैं उनको बोल रही हूँ। एक सॉन्ग है जो अरशद और श्वेता के बीच में है, इट इज़ वेरी फनी, इट्स सपोज टू बी आइटम सॉन्ग बट यू फॉर द फर्स्ट टाइम यू सी दैट आइटम सॉन्ग में भी यू लाफ, सो इतना नीट एंड क्लीन मूवी है दैट वे ये, एंड दैट सॉन्ग आई थिंक इज़ वेरी फनी। एंड द सेकंड सॉन्ग इज बिटवीन ऑल दीज 3 गाइज, किस से प्यार करूँ वेयर इट्स थीम सॉन्ग, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी फनी। उनका कोई ऐसी बात हुई हो सेट पे जो आज भी आपको सोच के हंसी आया कि कोई ऐसा मोमेंट हो जो कि अभी तक आपको याद हो, कोई गुफा हुआ हो? हाँ, या एक्चुअली एक सीन है जिसमें मैं कुत्ते का बिस्किट जो है वो फेंक रही हूँ कुत्ते के लिए। आई हैव 2 डॉग्स इन द मूवी, तो मैं कुत्तों पे वो कुत्ते का बिस्किट फेंक रही हूँ, बट यू कैंट सी व्हाट इट इज, एंड देन लेटर व्हेन द डॉग्स कम क्लोज टू मी यू विल सी 2 कुत्तों के बीच में दिस आशीष आल्सो कमिंग एंड ही इज एक्चुअली हैविंग द डॉग बिस्किट, एंड बेचारा वाज फीलिंग सो बैड बिकॉज आई वाज एक्चुअली, मुझे एक्चुअली उसको वो डॉग बिस्किट खिलाना होता है और बेचारा वो खाता है आम करके कुत्ते की तरह, एंड ही इज वन ऑफ द डॉग्स, मतलब आई हैव वो वैसी हालत हो जाती है उसकी। आई थिंक दैट वाज टू फनी फॉर मी टू शूट बिकॉज आई वाज एक्चुअली फीडिंग हिम डॉग बिस्किट। इस फिल्म के बाद से आपके लिए कॉमेडी फिल्मों के दरवाजे भी खुल जा रहे हैं, तो उस बारे में आपको मतलब आप क्या चाहती हैं कि कॉमेडी फिल्म भी करेंगी या हर तरह की फिल्में करेंगी? श्योर, अगर अच्छी कॉमेडी मूवीज़ मिलेगी ज़रूर करना चाहूँगी, एंड ऑल्सो बिकॉज आई एक्चुअली यू नो मैं रियल लाइफ में भी आई एम अ बबली गर्ल, आई मीन आई एम नॉट वन ऑफ द सीरियस गर्ल्स, बट मेरी जो 2 मूवीज़ निकली उसमें मैं इतनी सीरियस हूँ कि लोग का भी माइंडसेट वो वैसा हो चुका है कि मैं बहुत सीरियस होती रहूँगी एंड ऑल दैट, बिकॉज पाप और जहर दे वर completely 2 very serious characters, so that way I'm happy that I'm doing a movie which is a comedy movie and people can see me in a different shade. के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा उनका काम है और कैसे एज अ पर्सन? As a person I think Ajay is fantastic because वो डायरेक्टर की तरह सेट में नहीं रहते, he is on the set like your friend and I think that really helps you to act well also in the movie because क्योंकि सीरियस मूवी तो ये है नहीं जिसमें प्रेशर के साथ काम करना पड़े, इट्स अ फनी मूवी वेयर देयर शुड बी एनी प्रेशर, यू नो, क्योंकि अगर घर पे भी आपका कुछ हुआ हो सीरियस कोई चीज़ जिससे आप स्माइल नहीं कर सकते, दैट इज़ रियली गोना शो हियर बिकॉज यू सपोज इट्स अ फनी मूवी, यू सपोज टू बी स्माइलिंग एंड लाफिंग ऑल द टाइम, सो दैट वे अजय इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड विद मी ऑल्सो बिकॉज ये मेरी फर्स्ट ऐसी मूवी थी जो मैं कर रही हूँ, सीरियस नहीं है, फनी मूवी है, सो दैट वे ही रियली हेल्प मी अ लॉट and he didn't make me feel like a newcomer who's doing comedy for the first time. He made me feel very comfortable. ऐसा कौन सा गाना है जिस पे उदिता झूमना चाहेंगे? मैं कोई बहुत पुराना कोई रेखा का नंबर होगा जैसे उमराव जान का या like something to do with मुजरा, you know, और लेटेस्ट में कजरा रे, I think it really rocks. Thank you so much. Thank you very much.